हेलो एवरीवन, मैं हरमीत कौर आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी सीखो पर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की कॉन्टिन्यूअस टेंस की यानी अपूर्ण काल की, जिसमें काम का खत्म होना पाया नहीं जाता है, यानी काम जारी है, कंटिन्यू में चल रहा है। तो जब वो चीज प्रेजेंट में हो सकती है यानी वर्तमान काल में हो सकती है कि वह खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो वही चीज पास्ट में क्यों नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलती हूँ कि आप जब किसी के घर गए थे, कि कल आप किसी के घर गए थे और वो जो व्यक्ति था, वो जो पर्सन था, वो कहीं जा रहा था और आज आपको मुझे वो चीज बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि वो बाजार जा रहा था या वह कहीं जा रहा है ना? तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि जब मैं उसके घर गया तब वह बाजार जा रहा था। आप बोलेंगे कि मैम अब इसको इंग्लिश में बोलना है, लेकिन आपने तो हमें बताया है कि बाजार जा रहा है ना? तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन हम हटाने के लिए हमें समझना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी, यानी भूतकाल अपूर्ण काल की हम बात करेंगे। तो ध्यान से समझिए कि जब आप उसके घर गए, उस व्यक्ति के घर गए, उस समय वो बाजार जा रहा था, यानी काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पास्ट की, यानी भूतकाल की। तो भूतकाल में कोई काम खत्म नहीं अगर हुआ है या फिर कोई काम नहीं खत्म हुआ था, तो उसे हम क्या लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसको बनाते कैसे हैं और किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बनते हैं वो हम समझेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इन वाक्यों में कैसे पता लगाते हैं कि ये वाक्य जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इन वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है, कि बात कर रहे हैं हम भूतकाल की यानी गुजरे हुए समय की, लेकिन उसमें भी जो काम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, अपूर्ण था वो काल, काम जारी था। इन वाक्यों को पहचानेंगे कैसेंगे? तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, जैसे कि वह बाजार जा रहा था, मैं कल पढ़ाई कर रही थी, वे कोई मूवी देख रहे थे, है ना? तो इस तरह के वाक्य अगर आए तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, यानी जो समय गुजर गया है उसमें काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी भी जारी है। तो उन वाक्यों को किस तरह से बनाते हैं ये समझते हैं। तो ये जो वाक्य है ना बहुत ही आसानी से बनते हैं, ठीक है? इन वाक्यों को हम ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता। कर्ता तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी वाक्य आप बना रहे हैं किसी भी काल का हो उसमें जरूर हमारा कर्ता आएगा। तो सबसे पहले कर्ता लेना है यानी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद में हमारी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी ये वर्ब तो होती है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये किस लिए होती है? जो हमारी मेन वर्ब है उसको हेल्प करने के लिए, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। आगे पढ़ जाके ना हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे। तो कर्ता, कर्ता के बाद में आ जाएगा हमारा वॉज या फिर वर। बोलिए मेरे साथ, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा, दोनों कैसे आते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में वॉज या फिर वर, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है? उसके बाद आएगी क्रिया की चौथी फॉर्म यानी क्रिया का फोर्थ फॉर्म, ठीक है? तो फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है? आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। और उसके बाद में जो वाक्य है उसका अगला भाग आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में वॉज वर के बारे में क्रिया का चौथा रूप जो हमने अच्छे से समझा है, और उसके बाद में अन्य यानी अदर पार्ट आ जाएगा सेंटेंस का। अब मैंने आपको बोला कि या तो वॉज आएगा या वर आएगा। अब वॉज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा इसकी बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, वॉज आता है एक वचन कर्ता के साथ। अगर आपका कर्ता एक वचन है, आई या फिर ही, शी, राम, श्याम, गर्ल, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा? हमारा वॉज आएगा। लेकिन वही अगर आपका कर्ता बहुवचन है या फिर आपका कर्ता यू है, या तो आपका कर्ता बहुवचन है या फिर यू है, तो उसके साथ में वर आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक चीज पर गौर किया होगा
कि जो जब भी हम बहुवचन कर्ता की बात कर रहे हैं ना, साथ में यू की भी बात कर रहे हैं। अब भले यू मतलब तुम भले एक वचन हो या तुम बहुत सारे लोग बहुवचन हो, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, बहुवचन ही मानेंगे। तो इसलिए जब भी बहुवचन की बात आए ना, तो उसमें यू को तो जरूर शामिल करना है, ठीक है। तो वर्ग किसके साथ आएगा, बहुवचन कर्ता हो आपका या फिर आपका कर्ता यू हो। जैसे कि दे हो गया, ठीक है, दे मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, यू ऑल की बात कर रहे हैं, या फिर हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, या बॉयज की बात कर रहे हैं, या चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। एक से ज्यादा व्यक्तियों की जब बात कर रहे हैं, या एक से ज्यादा है हमारा कर्ता, तो मतलब वो कर्ता क्या हो गया, बहुवचन, और उसके साथ में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। समझ में आ गया फॉर्मूला कि किस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, कर्ता, उसके बाद में वॉज या वर कर्ता के अनुसार लगाएंगे, और फिर क्रिया की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में हमारा जो वाक्य है उसका अगला भाग आ जाएगा। चलिए अब इसी के कुछ वाक्य हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि रवि जयपुर जा रहा था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम कल की बात कर रहे हैं या परसों की या 1 महीने पहले की बात हम कर रहे हैं, आज से पहले वाले समय की। यानी रवि जयपुर जा रहा था, कि आपने रवि को कॉल किया और अब आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि जब मैंने रवि को कॉल किया वह जयपुर जा रहा था, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो रवि हमारा क्या है, करता है, तो एज इट इज रवि आ जाएगा नाम। अब रवि क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज, तो रवि वॉज, और जा रहा था, तो जाना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो जाना जो है उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, गो, और गो की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है गोइंग। क्या होती है, गोइंग, ठीक है। तो रवि वॉज, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी गो की, गोइंग, कहाँ जा रहा था, टू जयपुर, जयपुर को जा रहा था, ठीक है। समझ में आ गया कि रवि जयपुर जा रहा था, रवि वॉज गोइंग टू जयपुर। मेरे साथ में रिपीट कीजिए, रवि जयपुर जा रहा था, रवि वॉज गोइंग टू जयपुर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस खुद से बनाएंगे हम, ठीक है। उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था। आज मैं आपकी क्लास लेकर जाती हूँ बाहर, और मुझसे कोई पूछता है कि क्या बच्चों को या फिर जो आपके यूट्यूबर्स जो वॉचर्स हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल, जब मैं पढ़ा रही थी उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था। तो अब इसी को ही मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए कर्ता कहाँ है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या था, ठीक है, वापस से देखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा, कर्ता वॉज या फिर वर लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद में सेंटेंस का अन्य भाग आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वापस हमारे सेंटेंस की तरफ आते हैं कि उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था। अब मुझे बताइए इसमें कर्ता कौन है, खुद से बोलिए, कौन क्या है हमारा कर्ता, कि किन्हें समझ आ रहा था, उन्हें। तो उन्हें को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, उन्हें को बोलेंगे दे, उन्हें को हम इंग्लिश में बोलेंगे दे, ठीक है। क्या बोलेंगे, उन्हें को बोलेंगे दे। अब दे हम लिख देते हैं, दे, ठीक है, दे हो गया। दे के बाद में अब यहाँ पर क्रिया ढूंढिए, समझ आ रहा था, यानी समझ में आना, किसी चीज को समझना क्या है, हमारी क्रिया। क्योंकि वे लोग क्या कर रहे हैं, जो दे की बात कर रहे हैं, उन्हें की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज को समझ रहे हैं। तो किसी चीज को समझना हमारी क्या हो गई, क्रिया। तो समझने को इंग्लिश में बोला जाता है, बताइए क्या आपको पता है, बोला जाता है अंडरस्टैंड। किसी चीज को समझना यानी अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड। बोलिए मेरे साथ में, अपन स्कूल में बहुत बार बोलते हैं ना, अंडरस्टूड दिस थिंग या अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस तरह से बोलते हैं। तो समझना को इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, और इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, अंडरस्टैंड की फोर्थ फॉर्म अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं, सबसे पहले हमने लिखा दे, अब मुझे क्या लगाना होगा, वॉज या वर में से कुछ लगाना होगा।
तो सेंटेंस हमारा जो है उसका कर्ता कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है बहुवचन है। तो दे मतलब उन्हें, मतलब बहुत लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमारा कर्ता कैसा हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, वर। कि दे वर, फोर्थ फॉर्म क्या हो गया समझने की, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, बोलिए साथ में, अंडरस्टैंडिंग, वर्ड बड़ा है लेकिन बहुत बोलने में आसान है, बोलिए अंडरस्टैंडिंग। तो दे वर अंडरस्टैंडिंग, अब क्या समझ आ रहा था उनको, सब कुछ, ठीक है, कि उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था। तो दे वर अंडरस्टैंडिंग, क्या समझ रहे थे, सब कुछ। सब कुछ को हिंदी में बोला जाता है, देखो सब का मतलब है एवरी, ठीक है, कुछ का मतलब है थिंग, सब कुछ का मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग। बोलिए मेरे साथ में, सब कुछ का मतलब हो गया एवरीथिंग, ठीक है। कुछ कुछ होता तो होता समथिंग, ठीक है, तो सब कुछ हो गया एवरीथिंग, ठीक है। तो इसको साथ में लिखेंगे हम, तो सेंटेंस हमारा किस तरह से हो गया कि दे वर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। साथ में लिख लीजिए इस सेंटेंस को कि दे वर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था, या फिर इसको सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं कि उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था, या फिर वह सब कुछ समझ रहे थे। इस सेंटेंस को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि वे सब कुछ समझ रहे थे, दूसरा उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था। दोनों सेंटेंसेस को इस तरह से ही बनाएंगे कि दे वर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को बोलते हैं कि वह टीवी देख रही थी, किसी की बात हो रही है और देख रही थी तो यानी कोई लड़की है, तो लड़की को वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शी। तो कौन टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रही है, यानी शी टीवी देख रही है। शी क्या है, एक सिंगुलर है, यानी एक वचन करता है। तो इसके साथ में वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, जल्दी बोलो। इसके साथ में लगाऊंगी वॉज। तो शी वॉज क्या कर रही है, देख रही है। देखिए देखने के ना दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सी मतलब देखना, एक होता है वॉच। तो मुझे बताइए हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, बता चुकी हूँ। जिसने अच्छे से वीडियोस देखी है ना सारी, उसको बहुत पता होगा कि सी लगाएंगे या वॉच लगाएंगे। तो देखिए इसके साथ हमें लगाना होगा वॉच, दोनों का मतलब देखना है, सी का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना। लेकिन जब हम बात करते हैं ना टीवी की, या हम किसी मोबाइल फोन की, या फिर किसी मूवी की, किसी सॉन्ग की, तब हम वॉच लगाते हैं। आप अगर मोबाइल में कुछ देख रहे हैं तो शी इज वॉचिंग, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम बोलेंगे सी, ठीक है। लेकिन आज अगर किसी व्यक्ति को आप गौर से देख रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, तो भी क्या आएगा, वॉच आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत गौर से देखते हैं, उसको समझ कर देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं, ठीक है। लेकिन सी में मतलब डायरेक्टली कि मेरी आप बाहर मुझे मिले, मेरी नजर आप पर पड़ी, मैंने आपको देखा। लेकिन अगर मैंने नोटिस किया कि अरे इसे तो मैं जानती हूँ, तो मतलब मैंने आपको वॉच किया। जब भी आप गौर से किसी चीज को ऑब्जर्व करके देखते हैं तो वॉच बोला जाता है, और जब आप किसी चीज को आंखों से बस देख रहे हो तो वो सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो टीवी देख रही है तो डेफिनेटली ध्यान से देख रही होगी, ठीक है। सो शी वॉज वॉच की फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉचिंग, ठीक है, आईएनजी तो लगाना है। वॉचिंग क्या देख रही है, टेलीविजन यानी टीवी। शी वॉज वॉचिंग टीवी, आप बोल सकते हैं कि जब मैं उसके घर गया तब वो टीवी देख रही थी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस शी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि जब हमने बात करी कि कार्य के जारी रहने की, तो हमने प्रेजेंट की भी बात की, पास्ट में भी बात की, तो वही चीज फ्यूचर में क्यों नहीं हो सकती, वही चीज भविष्य काल में क्यों नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए
आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है, आपकी मम्मी बोलती हैं कि तुम ना 4 बजे उसके घर चले जाओ, लेकिन तुम्हें पता है कि उसका जो ट्यूशन का टाइम है वो 3 बजे से 6 बजे तक होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं जाऊँगा, यानी मैं 4 बजे नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं उसके घर गया तो वह पढ़ रहा होगा, यानी काम कर रहा होगा, पढ़ाई उसने खत्म नहीं की होगी, पढ़ाई जारी है उसकी, कंटिन्यू है। लेकिन हम कैसे बात कर रहे हैं? फ्यूचर की, कि वह पढ़ रहा होगा, यानी फ्यूचर में बात कर रहे हैं, कार्य जारी है। तो ऐसे वाक्यों को किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये वाक्यों में काम का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। अभी तक हमने वर्तमान की बात की, हमने भूतकाल की बात की, तो इसमें भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कार्य अपूर्ण है। ठीक है, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाक्य कैसे हो गए? हमारे हो गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी भविष्य अपूर्ण काल। तो इसको किस तरह से बदलते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब मैं घर जाऊंगा वह सो रही होगी। ठीक है, इसको किस तरह से लिखा जाता है जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, एक वाक्य कर्ता से ही शुरू होता है। उसके बाद में आएगा विल बी। क्या आएगा? विल बी। विल तो हमने हर फ्यूचर टेंस में पढ़ा है, उसके आगे क्या लग जाएगा? बी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी हर अपूर्ण काल में, चाहे वह भविष्य का हो, चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे वह वर्तमान का हो, लेकिन उसमें क्या आएगा? कर्ता की फोर्थ, क्रिया की हमारी फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की चौथी रूप आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो सेंटेंस है उसका अदर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, वापस से बोलती हूँ, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में विल बी, उसके बाद में क्रिया की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में अन्य भाग। ठीक है, सेंटेंस है कि वह सो रही होगी, जिसकी अभी हमने बात की। तो ये वह मतलब सो रही होगी, तो मतलब लड़की है, वह को बोला जाता है शी। ठीक है, तो शी विल बी, क्रिया की फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, सो रही होगी, कि वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। ठीक है, बोलिए साथ में, शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। चलिए कुछ इसके वाक्य देख लेते हैं, साथ में हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको बहुत नॉलेज हो चुकी होगी टेंसेस की। वह बाजार जा रहा होगा। ठीक है, कैसे बदलेंगे? तो जा रहा होगा यानी किसी लड़के की बात हो रही है, तो जब वह किसी लड़के के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, तो हम क्या लगाते हैं? ही। हमारा कर्ता क्या हो गया? ही। बाजार जा रहा होगा, यानी ही कहीं जा रहा होगा। क्रिया क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना होगा? विल बी। So he will be going. फोर्थ फॉर्म आएगी गोइंग, कहां जा रहा होगा? बाजार। तो he will be going to market. बाजार को क्या बोला जाता है? मार्केट बोला जाता है। तो वह बाजार जा रहा होगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? He will be going to market. समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, तो श्याम लिख रहा होगा। ठीक है, कि जरूर वह कोई ना कोई किताब या कोई ना कोई कविता या अपना होमवर्क कर रहा होगा, तो श्याम लिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा कर्ता क्या है? श्याम। लिखते हैं श्याम को, श्याम। फिर क्या आ जाएगा हमारा? विल बी। क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, यानी क्रिया क्या है हमारी? लिखना। लिखना को इंग्लिश में बोला जाता है राइट। ये बताया था मैंने आपको, किस तरह से बोलेंगे इसको? इस तरह से, राइट। ठीक है, राइट की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? चौथा रूप क्या होता है राइट का? राइटिंग। बोलिए साथ में, राइटिंग। ठीक है, तो राइट का क्या हो गया? राइटिंग। तो श्याम विल बी राइटिंग। अब क्या लिख रहा होगा? ये वाक्य में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम भी वाक्य को इस तरह से छोड़ देंगे। तो श्याम विल बी राइटिंग, श्याम लिख रहा होगा। एक और वाक्य लें, देखिए, कल जब मैं जाऊंगा तुम सो रहे होगे। आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, वो बोलता है
जैसे जाते हैं जब वापस वो लोग, तो कुछ खर्ची दे के जाते हैं, पैसा दे के जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको पहले ही पैसा दे जाते हैं, एक रात पहले ही बोलते हैं कि बेटा कल हम सुबह जल्दी जाएंगे और जब मैं जाऊंगा, आपके कुछ रिलेटिव बोल रहे हैं तुम सो रहे होगे, तो ये पैसे अभी रख लो। होता है ऐसा। तो इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि जब मैं जाऊंगा तुम सो रहे होगे। तो जब मैं जाऊंगा ये हमारा बनेगा सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, किसमें बनेगा? सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, बोलते हैं कि व्हेन आई विल, जाऊंगा, जब आपके घर कोई आता है और वो वापस जा रहा होता है तो इसको बोलते हैं लीव, क्योंकि आपके वो घर आया है तो हम गोइंग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? लीव। क्या लिखेंगे? लीव। सो व्हेन आई विल लीव, कॉमा जैसे लगा हुआ है, तुम सो रहे होगे, तो यू विल बी, सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप। तो स्लीप की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। ठीक है, सो व्हेन आई विल लीव, जब मैं जाऊंगा, यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। बोलिए मेरे साथ कि कल जब मैं जाऊंगा तुम सो रहे होंगे। व्हेन आई विल लीव यू विल बी स्लीपिंग। बोलिए, रिपीट करते हैं वापस से कि व्हेन आई विल लीव। ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा जो पहले वाला वाक्य है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना है, अपूर्ण में नहीं बना है, ये किस में बना है? सामान्य भविष्य काल में, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इसलिए कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। तो व्हेन आई विल लीव यू विल बी स्लीपिंग। समझ में आया? चलिए, अब आपके लिए ना एक वाक्य है, इस वाक्य को आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। वाक्य है कि कल वह मैच देख रहा होगा। ठीक है, इस वाक्य को आपको चेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए, आज की कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, यानी दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले शब्द। तो आज की जो हमारी कैटेगरी है वो है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। तो सबसे पहले तो यही आपके लिए एक शब्द हो गया कि बर्तनों को क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स। बोलिए मेरे साथ में, यूटेंसिल्स। देखिए, मेरी हिंदी जो है वो लिखने में थोड़ी वीक है, तो थोड़ा अगर कुछ मात्रा की गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। यूटेंसिल्स। ठीक है, बोलिए, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन। ठीक है, सबसे पहला जो बर्तन है, वैसे तो आपको छोटे मोटे जो बर्तन है उनका अंग्रेजी पता ही होगा, जैसे चम्मच को स्पून बोला जाता है। ठीक है, इस तरह जैसे थाली जो है उसको प्लेट बोला जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है बाउल। देखिए, बहुत लोग ना इसको गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाउल। बाउल नहीं होता, ये होता है बोल। बोलिए मेरे साथ में, बोल। ठीक है, तो बोल जो होता है वो होता है कटोरी। जो कटोरी होती है, अब देखिए आप इसको ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अंग्रेजी की ये बहुत खास बात है कि जैसे कटोरी है, अगर छोटी कटोरी है तो आप बोल सकते हैं स्मॉल बाउल। ठीक है, अगर बड़ी कटोरी है तो आप उसको बोल सकते हैं बिग बाउल। उस हिसाब से आप अपना जो ये वर्ड है इसको चेंज कर सकते हैं। तो बाउल का मतलब होता है कटोरी, बाउल नहीं होता, बाउल होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है लेडल। बोलिए मेरे साथ में, लेडल। लेडल बोलते हैं करछी को, जिससे सब्जी बनती है, तो जिससे सब्जी हिलाते हैं उसको बोलते हैं करछी। और करछी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेडल। बोलिए मेरे साथ, लेडल। उसके बाद में आता है तवा। तवे पर रोटी तो सब बनती है, सबके घर में रोटी बनती होगी, चपाती बनती होगी। तो चपाती जिस पर बनती है उसे हम तवा बोलते हैं, और तवा को अंग्रेजी में बोला जाता है फ्लैट पैन। बोलिए मेरे साथ में, फ्लैट पैन। अब देखिए, पैन भी बोल सकते हैं, लेकिन पैन जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी में हर जो पैन है वो अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। लेकिन जो तवा है उसको बोला जाता है फ्लैट पैन, क्योंकि वो एकदम फ्लैट होता है, वो तभी उस पर रोटी बनती है। तो फ्लैट पैन क्या हो गया? तवा। उसके बाद में चाकू। चाकू को तो पता ही होगा आपको, नाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइफ। ठीक है, उसके बाद में कढ़ाई। कढ़ाई जो होती है उसे बोला जाता है वोक। बोलिए मेरे साथ में, वोक। वोक को बोला जाता है कढ़ाई। ठीक है, जिसमें कुछ भी फ्राई किया जाता है, या फिर वैसे तो हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, उसमें ही बनाना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? वोक। ठीक है, चिमटा जो होता है,
जिससे कोई भी चीज़ को पकड़ा जाता है। अगर कोई गर्म चीज़ है तो उसको टर्न करने के लिए पकड़ा जाता है। चपाती बनाने के लिए चिमटे का इस्तेमाल किया जाता है। उसे अंग्रेजी में बोला जाता है टोंग्स। साथ में बोलिए मेरे, टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटा। वापस से पढ़ते हैं कि बाउल मतलब कटोरी, लेडल मतलब करछी, फ्लैट पैन मतलब तवा, नाइफ मतलब चाकू, वोक मतलब कढ़ाई और टोंग्स मतलब होता है चिमटा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारी वीडियोस आपको देखनी है अगर आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो।